Subscribe to Avas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल बेमुदत उपोषण पे बैठे हुए हैं। आई मिल से उनसे क्या कुछ कहना है या पिछले 5 दिनों से बैठे हुए हैं। सर, क्या क्या मुद्दा है जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? आपकी तबीयत भी काफ़ी गंभीर दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत माफक मुद्दे हैं हमारे। जो कामगार हमारे रिटायर्ड हो चुके हैं उनके बच्चों के भविष्य के लिए विचार किया जाए। हमारा गांव यहाँ से शिफ्ट किया है, खेती बाड़ी की ज़मीन तो है ही, पर गांव शिफ्ट किया है। वो ज़मीन पूरी ओपन पड़ी है। उसके ऊपर कंपनी अगर कोई भी प्रोजेक्ट लाती है तो उसमें न्यायिक तौर पे जो प्राविधान है, जीआर है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, कि स्थानिकों को नौकरी में प्राधान्य, वो हक हमारा राइटिंग में इन्होंने दिया जाए। और जो कमिटमेंट 2016 में किए हैं, 18 में राइटिंग में किए, वो कमिटमेंट फुलफ़िल किए जाए। यही बातों को लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज हम चाहते हैं कि कंपनी ये उपोषण की बात बाद में आई है। कंपनी के साथ मीटिंग के लिए कितनी बार गुहार लगाई, कितनी बार गेट पे आके, बार बार कंपनी से मीटिंग भी नहीं मिल रही है। तो ये तो तानाशाही हो गई। भारत के संविधान के तौर पे जो लोकशाही ने दिया हुआ अधिकार है प्रोटेस्ट करना, हम अपना आवाज़ रखना, वो हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी छोर पे कंपनी प्रशासन मीटिंग भी नहीं दे रहे। तो ये अन्याय की बात हम लोग कब तक सहन करेंगे? इसके लिए जब तक अभी ये प्रशासन मानता नहीं तब तक हम लोग भी हिलेंगे नहीं। और रही बात, अगर इनको इतनी अकड़ है तो ऊपर महाराष्ट्र शासन बैठा है या फिर दिल्ली में शासन बैठा है और न्यायालय के ऊपर हमारा विश्वास है। फिर इनके खिलाफ न्यायिक भी लड़ाई लड़ने की हमने तैयारी कर चुके हैं। निश्चित तौर पे ये लड़ाई अभी स्टार्ट हो रही है और ये न्याय लेके ही ख़त्म होगी। 5वां दिन है, ये कंपनी वाले कोई पदाधिकारी या कोई अधिकारी मिलने आया? खासतौर पे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी कुछ लोग आए कि नहीं आए अभी तक? देखिए, नाइक साहब, उनके पूरे पदाधिकारी मेरे साथ डट के खड़े हैं। ये लड़ाई किसी पॉलिटिकल फील्ड की नहीं है, ये लड़ाई ग्रामस्थों की है, हक की लड़ाई है, किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। और कंपनी मैनेजमेंट, आज 5वां दिन है, जबकि मेरी कल हालत बहुत गंभीर बुरी हो चुकी थी। मुझे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। मैं ज़बरन अभी डिस्चार्ज होके आया हूँ, फिर भी मैनेजमेंट का कोई मिलने नहीं आया है। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे अगर इस तरह की दुर्व्यवहार ये कंपनी कर रही है गाँव की जो ज़मीन है तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की आगे कार्रवाई रहेगी? आपकी बेमुदत उपोषण पे आप बैठे ही हुए, आज 5वां दिन है, लेकिन इस तरह की नज़रअंदाज कर रही है कंपनी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमारे नेता गणेश नाइक साहब इसके बारे में निर्णय लेंगे। मैंने उनको ये बात, हर दिन उनको मालूम है क्या चल रहा है क्या नहीं, और कुरुक्षेत्र का इतिहास उन्हीं के माध्यम से लिखा गया है। तो निश्चित तौर पे कुरुक्षेत्र का भविष्य भी गणेश नाइक साहब के माध्यम से ही लिखा जाएगा, ये हमारा विश्वास है। सर, क्या क्या मांगे हैं फिलहाल जो ग्रामस्थ हैं यहाँ के? जो कुरुक्षेत्र के खेतीबाड़ी पे जो कंपनी अभी चल रही है उसमें जो हमारे कामगार रिटायर्ड हो चुके हैं उनके बच्चों के लिए प्राविधान रखना। कुरुक्षेत्र के गांव की ज़मीन अभी भी 25 साल हो गए उसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं लाया। वो ज़मीन के अगर प्रोजेक्ट लाती है या नहीं लाती है तो कंपनी ने अभी से कुरुक्षेत्र ग्रामस्थों को वो करारनामा देना, नौकरियों के लिए कमिटमेंट देना। और जो 2 मांगे ऑलरेडी उन्होंने राइटिंग में दी हुई है वो कंप्लीट करना, फुलफ़िल करना, यही हमारी डिमांड है। आश्वासन कभी दिया था कि इसके पहले, जो इसके बाद फिर मुकर रहे हैं वो लोग? 2016 का एक आश्वासन है, 2018 का दूसरा आश्वासन है, दोनों राइटिंग में है। उसी बात को फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। इसके लिए उनके पास 18 के बाद से हम लोग गुहार लगा रहे हैं। आज तक उनके कान तक हमारी आवाज़ पहुंची नहीं। फिर जाके हमने उपोषण का भी लेटर उनको दिया महीना भर पहले, उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग नहीं लगाई। फिर हमें यहाँ पे उपोषण का मार्ग चुनना पड़ा है। 5वां दिन है, कोई आया नहीं यहाँ की कंपनी का, ऐसा कोई मिलने ऐसा आपसे? कोई नहीं आया, मैनेजमेंट का कोई आया भी नहीं, ना फ़ोन भी किया है। सर, अगली कार्रवाई क्या होगी? हमारे नेता जो चुनेंगे वही हमारा कदम रहेगा। गणेश नाइक साहब, मैं बोला, फिर दोहराता हूँ, कुरुक्षेत्र वासियों के लिए या नविम्बे वासियों के लिए अच्छा भविष्य जिन्होंने मेहनत से खड़ा किया वो नाइक साहब है।
निश्चित तौर पे नाइक साहब कुक्षेत ग्रामवासियों के ऊपर भी अन्याय होने नहीं देंगे। ये लड़ाई में पहले दिन से वो हमारे साथ खड़े हैं। निश्चित तौर पे ये लड़ाई जहाँ तक आगे जाएगी, गणेश नाइक साहब हमारे मार्गदर्शक है, रहे हैं, आगे भी रहेंगे और उनके मार्गदर्शन से हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत साहब भी जुड़े हुए हैं इस उपोषण में। सर क्या कहना चाहेंगे इस उपोषण के, जो आज 5वां दिन है, इनकी तबीयत भी काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुए हैं, तो आप आए हैं, अभी क्या अगला कदम रहेगा आप लोगों के एक विरोधी पक्ष पूर्व नेता होने के नाते? माजी नगर सेवक सूरज जी पाटिल, उन्होंने यहाँ अनशन किया है कि कुक्षेत गांव की जो लोग हैं उनको न्याय मिले। फिर वो न्याय की रूपरेखा रोज़गार, मुख्य का जो है तो रोज़गार मिले उनको, और उनका हक और अधिकार है क्योंकि उनके ज़मीन पे ये कंपनी बसी है और उनका जो पूरा गांव जो विस्थापित किया है और वो जो जगह है वो जगह खाली है। और हमेशा उन्होंने कंपनी या राज्य शासन, कलेक्टर, एमआरडीसी उनको जो पत्र दिए हैं और हमेशा आंदोलन की भूमिका ले ली है, तो राज्य शासन, कलेक्टर और एमआरडीसी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ जो कानून है कि यहाँ के स्थानिक लोग हैं वो कानून के मुताबिक स्थानिक लोगों को रोज़गार और व्यापार मिलना चाहिए, और उनकी जो वहाँ ज़मीन गई है और ज़मीन तो उन्होंने अभी तक वहाँ ज़मीन को कुछ किया नहीं है, वो ज़मीन खाली पड़ा है। तो भूमि अधिग्रहण जो कायदा का उसके अंदर कलम है कि जब वो जगह यूज नहीं किया कंपनी ने हो या सरकार ने, वो जगह शेतकरी को रिटर्न मिलना चाहिए, वापस मिलना चाहिए, ऐसे कानूनी प्रावधान है। वो प्रावधान के हिसाब से वो ज़मीन जो जगह उन्होंने जो गांव का जगह है वो जगह उन्होंने लिया है, वो जगह वापस लेना चाहिए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ उसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए। कलेक्टर ने यहाँ दखल अंदाज करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ जब 5 दिन चालू है, यहाँ सूरज पाटिल वो नाइक साहब के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में लोगों के जो विलेजर्स है, यहाँ के गांव वाले वो भूमिपुत्र है, उनके रोजगार और व्यापार और ज़मीन दोबारा रिटर्न मिलना चाहिए, इसके लिए अनशन बैठे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो है कंपनी के, लेकिन यहाँ एमआरडीसी एक शासन है, कलेक्टर शासन है और राज्य शासन कोई शासन है, इनकी कोई भी एक ही प्रतिनिधि यहाँ आ नहीं रहे। तो भविष्य में नाइक साहब जैसा आदेश देंगे उस आदेश के तौर पर हम और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो शांति है, ये लोकशाही मार्ग का आंदोलन है, ये अनशन हो, धरने हो, ये तो एक शांति लोकशाही जो हम डेमोक्रेसी में जो शांति का मार्ग अपनाते हैं, महात्मा गांधी जी का जो मार्ग अपनाते हैं वो मार्ग अपनाया है। अभी इससे आगे हम उग्र आंदोलन, जो नेशनल हाईवे नज़दीक है, रेलवे लाइन नज़दीक है, फिर वो रोकने के लिए हमें प्रशासन, कंपनी का प्रशासन, राज्य शासन का एमआरडीसी और कलेक्टर ये हमें मजबूर कर रहा है। अभी ये मजबूर कर रहा है। फिर आगे जो कुछ उग्र आंदोलन में, तो नेशनल हाईवे हो या रेलवे हो, ये रोकने में जो कुछ आपत्ति होगी, फिर व्यापारी आपत्ति हो, औद्योगिक और नागरिक जो परिणाम होगा उनके लिए जिम्मेदार कंपनी की मैनेजमेंट होगा ही होगा, लेकिन उसके अंदर एमआरडीसी की मैनेजमेंट होगा, एमआरडीसी प्रशासन होगा, कलेक्टर हो गए और राज्य शासन भी इसके अंदर जिम्मेदार हो गए। ये हम यहाँ में उनको संदेश देता है और जल्द से जल्द ये जो मसला हल करे, ये हमारी रिक्वेस्ट है, विनंती है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज 25 वर्ष झाली हायड्रेले केमिकल कंपनीच्या पाठच्या बाजूला कुक्षेत गाव होतं आणि जे आता पुनर्वसित झालं नेरूळ सेक्टर 14 येथे।
आणि जेव्हा गाव पुनर्वसित झालं तेव्हा भूखंडासोबतच कंपनीकडून आम्हाला आमच्या स्थानिक जी मुलं आहेत त्यांना नोकर भरतीमध्ये प्राधान्य दिलं जाईल अशी आश्वासनं दिली गेली होती. गावची जी मंदिरासोबतच जे पुनर्वसित भूखंडांमध्ये डेव्हलपमेंट आहे ते कंपनीकडून करण्यास मदत केली जाईल अशी आश्वासनं होती. पण आज 25 वर्ष होऊन गेले पण कंपनीकडून कुठलीही आश्वासनं पूर्ण होत नाही आहेत. 2016मध्ये ही मीटिंग झाली, 2013पासून पाठपुरावा सुरू आहे. 2016मध्ये मीटिंग झाली, त्याच्यात लेखी स्वरूपात आश्वासन दिलं की कुक्षेतमधील मुलांना प्राधान्य दिलं जाईल नोकरी भरतीमध्ये. 2018मध्ये पण आश्वासनं दिली गेली पण आजपर्यंत ही आश्वासनं पूर्ण झाली नाही आहेत. इवन जी मुलं म्हणजे इथं बोलावली गेली, इंटरव्ह्यू घेतला गेला, त्यांचा मेडिकल झाला, त्यांनाही अजूनपर्यंत 2 वर्षाच्या वर झालं पण त्यांना बोलावलं गेलं नाही आहे कंपनीत. मग आज जर हा लढा आम्ही लढलो नाही तर भविष्यात आम्ही जी शेतजमीन जी आमची आई आहे जी आम्ही कंपनीला दिली त्यासोबत आम्ही राहती घरंही कंपनीला दिलेली आहेत आणि अशा पद्धतीने आम्ही आमचं सर्वस्व कंपनीला देऊन जर पुढे आम्हाला कंपनीकडून कमीत कमी आमच्या सुशिक्षित मुलांना नोकर भरतीमध्ये प्राधान्य दिलं नाही तर आमची फसवणूक होते कंपनीच्या माध्यमातून. आणि आज जर आमची जमीन असते तर आमच्या वडिलोपार्जित जमिनी आम्ही कसले असते, आमच्या मुलांनाही ते कसले असते आणि त्याच्यातून मिळणारं जे उत्पन्न आहे त्याच्यावर आम्ही मिळकत केली. पुढे भविष्यात आमच्या मुलांना जर नोकरीमध्ये इथं प्राधान्यच दिलं नाही तर त्यांचं भवितव्य कुठे आहे? आज नोकरी नाही आहेत, कामधंदे नाही आहेत, पुढे भवितव्य कुक्षेत गावाचा अंधारात असेल. आणि आज हा लढा आमचा ह्याचसाठी आहे की कंपनीने आम्हाला लिखित स्वरूपात ही आश्वासनं द्यावी की भविष्यात जी जमीन त्याने अक्वायर केली त्या जागेवर कुठलाही प्लांट झाला तर प्रामुख्याने प्राधान्य आमच्या कुक्षेत ग्रामस्थांच्या मुलांना दिलं जाईल. आणि असं नाही सांगत की तुम्ही प्रत्येक मुलाला असंच म्हणजे त्यांच्या शिक्षणावर पण त्यांच्याकडे शिक्षण आहे, त्यांच्याकडे डिग्री आहेत, त्यांच्या डिग्र्या बघून तुम्ही त्यांना प्राधान्य द्यावं, त्यांना नोकरीवर भरतीमध्ये घ्यावं. ये 5 दिन से उपोषण चल रहा है, यहाँ पर कोई भी कंपनी के पदाधिकारी देखने के लिए मौजूद नहीं है कि क्या हालत है इनकी और क्या है. वीडियो जर्नलिस्ट साई पवार के साथ पंकज बिनवंशी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई. Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.